वेलकम स्टूडेंट्स, अविनाश सर के इस शर्मा क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने जो आपका क्लास 10th में जो सोशल साइंस में जो आपका हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी के लिए जो आपका 5 मार्क्स का जो आता है इंडियन मैप फिलअप करने को आता है, उसके लिए मैंने बताया था आपको 2 या 3 वीडियो में बनाऊंगा। और आपके 10 नंबर जो बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जबकि बड़ा ईजी है, उसके लिए मैंने कहा था ये आपका सेकंड जो वीडियो है इंडियन मैप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैं सॉल्व करा रहा हूँ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के। जैसा कि मैंने अभी पीछे जो गुजरात के बारे में पूरी जानकारी दे दी, एंड लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, इनकी जानकारी दे दी। बिहार की जानकारी दे दी मैंने, महाराष्ट्र की जानकारी दे दी, आपका कर्नाटक है, कर्नाटक की जानकारी दे दी मैंने, केरल की जानकारी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनकी ज़्यादातर जानकारी, मेघालय की जानकारी दे दी। इन सब की जानकारी मैंने ज़्यादातर दे दी है। तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको मैंने सॉल्व कराया, जिसमें हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी दोनों को मैं कवर करा रहा हूँ। तो जैसा कि आपको देख रहे होंगे, इसमें जो दिया जा रहा है आपका इंडियन मैप बना हुआ, और आपको शायद क्लीन बिल्कुल स्पष्ट क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। अगर नहीं दिखाई पड़ता है तो अपनी वीडियो क्वालिटी को आप एडजस्ट कर लें, और ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी वीडियो क्वालिटी को एडजस्ट कर लें। अब मैं आपको इसमें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता जो ज़्यादातर हर बार पूछे गए हैं, जैसे कि कांग्रेस के अधिवेशन। आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी थी जिसने भारत में स्वतंत्रता दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद की। गांधी जी भी उसके सदस्य थे और बाद में अध्यक्ष बने, गांधी जी भी बने। तो कांग्रेस जो पार्टी थी वो पूरे इंडिया में फैल गई थी, और इसी की वजह से इंडिया जो आज़ाद हो पाया, फ्री हो पाया ब्रिटिशर्स से। तो आप देखेंगे मोस्ट उन्होंने अधिवेशन तो बहुत ज़्यादा किए, बहुत ज़्यादा आयोजन, बहुत ज़्यादा सम्मेलन किए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्लास 10th में आपसे बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, देखिए आप, दिया गया पहला पॉइंट आपका है बम्बई। सबसे पहला अधिवेशन हुआ कहाँ? बम्बई में। पहले आप देखेंगे इसको, फिर मैं आपको मैप पे बताऊंगा। बम्बई में अधिवेशन हुआ। इसके बाद जो क्रम से मैं इसमें बताऊंगा, इसके बाद अधिवेशन हुआ कलकत्ता, जिसको आप जानते हैं बम्बई कहाँ? महाराष्ट्र में, और कलकत्ता का आपका पश्चिम बंगाल में, अभी मैं बताऊंगा। फिर नागपुर में हुआ अधिवेशन 2-3 महीने बाद। नागपुर में एक ही सन में, कलकत्ता और नागपुर में एक ही सन में हुए थे, लेकिन कुछ महीनों का अंतर था। इसके बाद आपका मद्रास, जिसको हम क्या बोलते हैं? चेन्नई। जैसे बम्बई को मुंबई बोलने लगे, ऐसे मद्रास को चेन्नई अब बोलते हैं। और इसके बाद आपका लास्ट अधिवेशन में बताऊंगा लाहौर का। तो आपको 1 2 3 4 5 अधिवेशन, बहुत सारे अधिवेशन हुए, लेकिन 5 अधिवेशन को आपको 100% मुंह जवानी तैयार कर लेना। और 100% अगर ना आए तो आप एग्जाम के बाद मुझे कमेंट कर सकते हैं आप सच झूठ बोल रहे थे। 100% एक अधिवेशन 100% पूछा जाएगा, कांग्रेस का अधिवेशन। तो देखते हैं, सबसे पहले अधिवेशन के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर अधिवेशन हुए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, उनकी डेट लिख दी है। जैसे कि आपका सबसे पहला अधिवेशन, नंबर 1 अधिवेशन जो हुआ आपका, इस क्रम के हिसाब से नंबर 1 बोल रहा हूं मैं, और सारे अधिवेशन के क्रम से नहीं, जो मैं बता रहा हूं, जो 5 उनके क्रम से, सीरियल वाइज। पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, जब A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की क्या की थी? स्थापना की थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की? अध्यक्ष कौन थे? A.O. ह्यूम, जो ब्रिटिशर्स थे, मतलब अंग्रेज थे। और उन्होंने क्यों स्थापना की थी कांग्रेस की? उन्होंने सोचा कि भारत में छोटी छोटी कई पार्टियां हैं, अगर ये पार्टियां सब मिलकर एक ही पार्टी में शामिल हो तो उनकी हम बात सुने भी। तो उन्होंने एक कांग्रेस दल बनाया था, कांग्रेस पार्टी। तो A.O. ह्यूम ने जो बनाया था, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। पहला अधिवेशन हुआ 1885, डी का मतलब दिसंबर के माह में, दिसंबर महीने में। ऑप्शनल टाइप से भी आपसे पूछा, 1885 सितंबर में हुआ क्या, अक्टूबर में हुआ? नहीं, दिसंबर में हुआ। ज्यादातर जितने भी आयोजन हुए हैं कांग्रेस के, दिसंबर में हुए, क्योंकि आप जानते हैं वार्षिक उत्सव जो होता है, एनुअल फंक्शन होता है, वो लास्ट टाइम होता है। तो इसी प्रकार से, लेकिन कभी कभी ये हो गया आगे पीछे, थोड़ा बहुत हो गया है। तो देखते हैं 1885 में दिसंबर में पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ, जो आपकी आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की जो क्या है राजधानी मुंबई, बॉलीवुड सिटी। पहला अधिवेशन वहां क्रम से आप देखेंगे। और जो आपका सेकंड अधिवेशन हुआ, देखते हैं इधर ये लिखा हुआ है, ये सेकंड अधिवेशन हुआ आपका 1920 में। कितना टाइम लग गया? 1885 से 1920 में बहुत टाइम लग गया, बहुत समय लग गया 1920 में। और ये सितंबर के माह में, यही अधिवेशन जो है सितंबर, नहीं सभी जितने मैंने बताए हैं सब दिसंबर में हुए हैं। तो एक को याद करने में कोई दिक्कत नहीं, और सब दिसंबर के महीने में।
ये सितंबर में 1920 में आप जानते हैं कि ये पश्चिम बंगाल, अगर आपने पिछला वाला लास्ट वीडियो देखा होगा मैं तो आप जान गए होंगे वेस्ट बंगाल है ये, बांग्लादेश के वेस्ट में है, वेस्ट बंगाल है ये, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में जो कोलकाता इसकी राजधानी है, वहां पर हुआ था अधिवेशन 1920 ईस्वी सितंबर के महीने में, दूसरा हुआ था। अब 1920 में उसी वर्ष में, जबकि ज्यादातर अधिवेशन नेक्स्ट ईयर हुए हैं, एक साल के बाद दूसरी साल के बाद तीसरी साल, लेकिन कभी कभी एक ही वर्ष में 2 अधिवेशन पड़ गए। तो ये दूसरा, और ये आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र में तीसरा अधिवेशन हुआ। तीसरा अधिवेशन हुआ 1920 में, लेकिन कब हुआ? दिसंबर में हुआ। डी फॉर दिसंबर, मैंने कहा ज्यादातर दिसंबर में हुए। लेकिन ये जो फूल जैसा आपको दिख रहा है ये नागपुर है। महाराष्ट्र में कौन जगह? नागपुर में। और पश्चिम बंगाल में कहा? कोलकाता में। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, मैंने कहा पहला मुंबई, यानी मुंबई बोलते हैं, दूसरा कहाँ? कोलकाता पश्चिम बंगाल में, और तीसरा नागपुर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, नागपुर में हुआ है। एंड नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट में दिया जा रहा है कि जो 4th नंबर है मद्रास। मद्रास को अब चेन्नई बोला जाता है, आप जानते हैं कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु की राजधानी भी है चेन्नई। एंड ये क्या, यहाँ पर क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन कहाँ हुआ था? चेन्नई में, मद्रास में हुआ था। और 1927, 7 साल बाद, कितने साल बाद? 7 साल। 1920 में ये दोनों हुए, 7 साल बाद कहाँ हुआ? लेकिन हुआ कौन से महीने में? देख लो, दिसंबर में। और जो मद्रास के बाद लास्ट आपका जो इम्पोर्टेंट है वो लाहौर का अधिवेशन है। आप देखेंगे लाहौर कहाँ है? लाहौर ये है, आप देख रहे हैं पंजाब ही, ये मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, ये पंजाब है। पंजाब यहाँ तक लाहौर भी पंजाब ही था, लेकिन जब भारत के क्या हुआ? भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान भारत बट गया, तो आधा पंजाब चला गया पाकिस्तान में, जिसको लाहौर कहा गया। तो लाहौर में हुआ था कितने? 2 साल बाद। 7 साल बाद तो हुआ कहाँ? मद्रास में। और 2 साल बाद कहाँ हुआ? 1929, 2 साल बाद कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। और लाहौर में हुआ किस महीने में हुआ? दिसंबर में। तो आपको मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये 5वां अधिवेशन। तो 5वां अधिवेशन की आपको जानकारी है, तो आप चाहें तो इसको कॉपी नोट कर लें और 1-2 बार लिख के देखें। 100% इनमें 5 में से एक पूछा जाएगा, तो फिर क्या आपको प्रॉब्लम? आप तैयार कर सकते हैं ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं इसको आप साफ कर दे रहा हूं, इनको हटा दे रहा हूं। तो ये थे आपके कांग्रेस के अधिवेशन। इन अधिवेशनों की वजह से ही क्या हुआ? पूरा भारत एकजुट हो पाया था और भारत को आजादी मिली। तो ये अधिवेशन आपके हो गए। देखते हैं आगे। ये आपको जो दिख रहे हैं, जो मैं आपको बताता जाऊंगा। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। टिक लगाता जाऊंगा, राजस्थान की राजधानी जयपुर। गुजरात की राजधानी आपको मालूम होगी गांधीनगर, ये जैसे दिया गया है, गोल बिंदु बना है, बिंदु बना है। और ये महाराष्ट्र की राजधानी कौन हो गई? आप जानते ही, मुंबई। कौन है? मुंबई। एंड गोवा की राजधानी तो आप जानते ही हो, पणजी है, यहाँ पर है, इसी में, गोवा में। और जो कर्नाटक आपका है, ये कर्नाटक है। जो कर्नाटक की राजधानी आप दिख रहा होगा आपको, कौन सी है कर्नाटक की राजधानी? आप जानते हैं बेंगलुरु, यानी बेंगलोर, ये आपकी राजधानी है। एंड केरल की राजधानी बिल्कुल नीचे साइड में है, तो ये हो गई, क्या हो गई? तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। आपका ये मैंने आपको पहले बताया, लास्ट वीडियो में आप बहुत कुछ जानकारी ले चुके हैं। अगर आपने पढ़ा नहीं पढ़ा तो आप उसको देखिए, अच्छे से वॉच करिए। इसमें आंध्र प्रदेश की राजधानी आप जानते हैं क्या है? अमरावती। ये जो आपका पॉइंट बना हुआ है, ये आपका पॉइंट यहाँ पर बना है, तो मैंने टिक लगा दिया, ये अमरावती है। और जो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, ये है। अच्छा, ये आपका आ गया उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी तो आप जानते ही हैं क्या है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, ये है आपकी राजधानी। इसके बाद ये छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश का ये टुकड़ा है, इसको बांट दिया गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी रायपुर, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी क्या? भोपाल। क्या है? भोपाल राजधानी है, जो कर्क रेखा के उत्तर की ओर है। कर्क रेखा के बिल्कुल समीप कौन सी राजधानी है? मध्य प्रदेश की भोपाल। आगे देखेंगे, पश्चिम बंगाल की राजधानी आपको मालूम है, ये आपकी क्या हो गई? कोलकाता, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे झारखंड की राजधानी रांची। रांची देखिए, आपको दिख रहा होगा, रांची। इसके बाद में दिया गया बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना, आपको दिख रहा होगा। एंड दिया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी क्या हो गई? लखनऊ। उत्तराखंड की राजधानी तो आपको मालूम होगी, उत्तराखंड की कहाँ है? आप बताइए, आपको कमेंट करके लिखना होगा। एंड हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, ये देखो, ये गोल बिंदु बना है, इसी पे मैंने। दिल्ली तो आप जान ही रहे हैं। अच्छा, और ये जो आपका दिख रहा है पंजाब और हरियाणा, ये दोनों पंजाब हरियाणा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इनकी राजधानी दोनों की एक ही है, चंडीगढ़, और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है।
अच्छा, इसकी जो लद्दाख की राजधानी लेह लद्दाख मैंने बताया था, लेह है जो ये लगी है। अब जम्मू कश्मीर में 2 पॉइंट रखे, ऊपर श्रीनगर है और नीचे जम्मू है। तो 6 महीने श्रीनगर रहती है राजधानी और 6 महीने जम्मू रहती है। तो सर्दी जब होने लगती है इस इलाके में तो जम्मू में 6 महीने राजधानी हो जाती है, किसकी? कश्मीर की। और जब सर्दी पड़ती है तो यहाँ जम्मू में पहुंच जाती है राजधानी, और जब गर्मी पड़ती है तो श्रीनगर राजधानी हो जाती है। तो कहने मतलब कश्मीर की राजधानी 2 है, 6-6 महीने रहती है। आगे देखते हैं, दिया गया आपका सिक्किम की राजधानी गंगटोक, जैसे कि आपके पॉइंट दिखाई पड़ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद मेघालय की राजधानी आपको दिख रही होगी, मेघालय की क्या है आप खुद जानते हो, कमेंट करिए। असम की राजधानी दिसपुर आपको दिख रहा होगा, ये असम की राजधानी है दिसपुर। ईस्ट एरिया में ये 7 सिस्टर्स बोल जाते हैं, ये 7 राज्य है, 7 सिस्टर्स बोल जाते हैं। सबसे बड़ा कौन सा? असम। इसके बाद आपका दिखाई पड़ रहा होगा त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और फिर इसके बाद ये मिजोरम दिख रहा है, मिजोरम की राजधानी आप जानते होंगे क्या है, आपको कमेंट करना है। इसके बाद आपकी राजधानी मिजोरम के ऊपर जो है मणिपुर, मणिपुर की क्या है? इम्फाल। नागालैंड की है कोहिमा। एंड जो आपका अरुणाचल प्रदेश है ईटानगर, इसकी राजधानी है जो आपको दिखाई पड़ रही होगी, ये हो गई ईटानगर। तो आपने देख लिया, सबसे पहले राजधानी को देख लिया। राजधानी को देखने से राजधानी के कोई भी क्वेश्चन पहली बात तो ज्यादा पूछे नहीं जाते, अगर एक आधा पूछा भी जाएगा तो आपको जाना। अगर बाई चांस राजधानी आपकी इधर उधर हो जाए तो आप क्या समझ रहे, टीचर क्या आपके मार्क्स काट देगा? कभी नहीं काटेगा, बिल्कुल टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इंडिया में जो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, डैम्स भी पूछे जाते हैं, डैम्स यानी बांध, और बांधों से ही पता चलेगा कौन सी नदी, नदी भी पता चल जाएगी। और बांधों पे ही आप जानते हैं इलेक्ट्रिक बनाई जाती है, व्हील लगे होते हैं, चरखी लगी होती है, इससे क्या बनती है? इलेक्ट्रिक बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो डैम्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट डैम्स के बारे में। तो आप देखेंगे जहां जहां मैंने डैम्स है सब में डी बनाया। आप ध्यान दें, डैम्स के लिए मैंने क्या बना रखा है? डी, क्योंकि आपका आप देख रहे हैं आपकी एग्जाम में बिल्कुल पास है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं। तो आप भी मेहनत करिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, और मोटिवेट के लिए मुझे मेरा भी मोटिवेट हो, यानी मोटिवेशन हो, तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो देखते हैं, सबसे पहले डी आपका ये दिखाई पड़ रहा है। इधर आपका ये हो गया पंजाब, और ये वाला हिस्सा जो है पंजाब, और ये वाला आपका हिमाचल प्रदेश। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इन दोनों के बीच में आपका एक डैम पड़ता है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसका नाम है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा एंड नागल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया भाखड़ा एंड नागल। अब पूछा जाए ये कहाँ, कुछ लोग कहते हैं पंजाब में, कुछ कहते हैं हिमाचल प्रदेश में। कह रहा हूँ आप हमेशा लिखिए हिमाचल प्रदेश में, जबकि अगर एरिया देखा जाए तो रियल में पंजाब में ज्यादा पड़ता है। तो भाखड़ा इधर है और नागल है, लगभग 30, दोनों के अंतर, भाखड़ा एंड नागल बांध के बीच में 30 किलोमीटर का अंतर, लेकिन दोनों को एक साथ बोला जाता है। तो ये सबसे ऊंचाई पे ऊंचा बांध है भारत का, ना कि सबसे बड़ा। नेक्स्ट आप देखेंगे, दूसरा नंबर आप याद रखें, ये वाला आपका उड़ीसा है पूरा, ये उड़ीसा, उड़ीसा में ये डी बना हुआ, ध्यान देखिए डी बना है। तो उड़ीसा मैंने बताया महानदी पर, मैंने पिछले वीडियो में बताया महानदी पर बना है कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध, हीरा लिख दिया मैंने, आप याद रखेंगे हीराकुंड बांध उड़ीसा में और महानदी पर बना है। देखते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे आप लोग यहां पर गुजरात, गुजरात में देखेंगे, गुजरात में बिल्कुल यहां नीचे अगर मैं बिंदु बना दूं तो देखना आप ध्यान से, गुजरात ये वाला, गुजरात में ये वाली जगह जो है, यहां पर कौन सा बांध है? मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर बांध है सरदार सरोवर बांध, गुजरात में सरदार सरोवर बांध, ध्यान रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरदार सरोवर और डैम, SSD, सरदार सरोवर डैम। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में SSD, ये गुजरात में सरदार सरोवर डैम मतलब बांध। क्लियर हो गया आपका? अब देखेंगे ये देखो आपका डी बना है, ये डी बना है यहाँ पर, कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक में देखेंगे, इसको बोलते हैं तुंगभद्रा। क्या बोलते हैं? तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, TBH और डैम, TBH डैम, मैंने शॉर्ट में लिख दिया तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है तुंगभद्रा डैम, यहाँ लिख दिया मैंने TBH। मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, अगर आपको लिखना है तो हिंदी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है, आप देखेंगे कि डी और कहाँ बना, देखिए आप आंध्र प्रदेश में भी डी बना है। आंध्र प्रदेश में मैंने कहा था कौन सी नदी आई है? 2 नदियां आई हैं, और कहाँ से आई? कर्नाटक से। एक तो गोदावरी और एक आपकी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पे आप जानते हैं नागार्जुन बांध है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका नागार्जुन बांध है। तो ये नागार्जुन बांध जो है डी बना हुआ है, तो नागार्जुन मैंने लिख दिया नाग
आप समझ जाएंगे। नाग, नाग का मतलब कृष्ण के मित्र अर्जुन, नाग के साथ अर्जुन जोड़ देंगे, नागार्जुन बांध है, बहुत ज्यादा फेमस है। इसके बाद आप देखेंगे कि उत्तराखंड खंड में एक दिया गया है यहाँ टिहरी बांध, यहाँ पर क्या दिया गया, डैम यहाँ भी है। उत्तराखंड में क्या है, टिहरी डैम, टिहरी बांध है। यहाँ से दिल्ली वगैरह को सप्लाई जाती है, दिल्ली वगैरह को। तो यहाँ बोल सकते हैं टिहरी, क्या बोल सकते हैं, टी आकार का है, ये टी आकार का है तो इसलिए बोला जाता है टिहरी, टिहरी टी आकार का है तो टिहरी बांध। ठीक है, और आपको इम्पोर्टेंट के लिए इतने बांध आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक और आपका है कहाँ, राजस्थान में, राजस्थान में एक और आपका बांध है, तो आपका हो गया सरदार सरोवर बांध और नागार्जुन बांध। तो वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला जो बांध है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको क्या करना है, इतने ही इम्पोर्टेंट रखने हैं, तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। तो शायद आप एक बार और रिवाइज कर लें। भाखड़ा नागल बांध, ये लिखा हुआ भाखड़ा एंड नागल बांध जो है, जो कहाँ आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो भाखड़ा और नागल की दूरी कितनी, लगभग 30 किलोमीटर है, तो हिमाचल प्रदेश में माना गया है, जबकि ये पंजाब में भी पड़ता है, भाखड़ा एंड नागल दोनों बीच में बॉर्डर पे है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, लेकिन हिमाचल प्रदेश में माना जाता है किसको, भाखड़ा नागल बांध को, ये सबसे ऊंचा बांध है। सेकंड नंबर आपका हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है, कहाँ पर, उड़ीसा में, कहाँ पे देख रहे होंगे, उड़ीसा में है, और उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है, सबसे विशाल बांध भारत का है ये। SSD का मतलब सरदार सरोवर बांध, आप जान रहे हैं गुजरात में, सरदार सरोवर बांध कहाँ है, गुजरात में है। अच्छा, इसके बाद में TBH का मतलब क्या हुआ, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा नदी जो है कहाँ पर, कर्नाटक में, तो वहां पर बनाया गया है। नागार्जुन का मतलब कृष्णा नदी पर जो है आंध्र प्रदेश में बनाया गया नागार्जुन बांध, कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में बनाया गया नागार्जुन बांध। कृष्णा नदी निकली कहाँ से, और गोदावरी कहाँ से निकली है, गोदावरी एंड कृष्णा दोनों महाराष्ट्र निकली है। क्लियर। आगे टिहरी बांध कहाँ है, टिहरी, टिहरी बांध आपका हो गया उत्तराखंड में, कहाँ हो गया, टिहरी बांध उत्तराखंड में, दिल्ली वगैरह को सप्लाई जाती है। तो ऐसे बहुत सारे रिहंद बांध हैं, बहुत सारे बांध हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट देखना है, जो आपसे क्वेश्चन है, जो एग्जाम में उपयोगी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें आपको देखना है। तो आगे बढ़ते हैं, देख लिया आपने, बांध को भी देख लिया आपने। ठीक है, तो बांध आपने देख लिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं साइड में हो जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखेंगे आप डैम के बाद में, डैम भी मैंने आपको बता दिया, अभी अधिवेशन बताए थे, अब आपको बता दिया डैम। तो डैम के लिए मैं डी को इरेज यानी रिमूव कर दे रहा हूं, डी को। ठीक है, ताकि आपको मैप में बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़े, क्योंकि जगह उतनी है नहीं है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको साफ साफ दिखे, इसलिए मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। आप पूरा ध्यान लगाए रखें। तो आपका जहां जहां डी है उसको समाप्त करना है। जैसे ये डी आपका है, डैम था यहाँ पर, डी को हटाना है। ये दिसंबर वाला है, इसको नहीं हटाना, ये दिसंबर, वहां इसको भी हटा सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको अधिवेशन तो बता ही दिया, अधिवेशन को भी मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अधिवेशन को भी मैं हटा दे रहा हूँ, आप ध्यान देखें, ध्यान से देखें आप, अधिवेशन को भी मैं हटा दे रहा हूँ। अच्छा, आगे देखते हैं, और डी कहाँ है, उत्तराखंड में ये डी है, इसको हटा दे रहे हैं। ये आपका इधर इधर है, आप बॉर्डर पे हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे है डी। और ये आपका इधर उड़ीसा में डी बना है, सबसे बड़ा बांध, जो सबसे बड़ा बांध है इसमें भी बना है। ये सारी चीजें मैं साफ कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लीन दिखाई पड़े। चलो आइए देखते हैं अब क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके लिए इम्पोर्टेंट जगह देखिए क्या है, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है देखते हैं। इम्पोर्टेंट में आपका दिया गया है, आप देखिए इम्पोर्टेंट चीजें आप देखेंगे, आपका दिया इम्पोर्टेंट। देखिए ये उत्तर प्रदेश आपको मालूम है, यूपी है, यूपी है ना, आप जानते हैं, मैंने बताया यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा, लखीमपुर की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ के आप जाएंगे ईस्ट की ओर बढ़ेंगे, आपको क्या मिलेगा, अयोध्या। और ये जो नौकदार दिखाई पड़ रहा है यूपी में, ये क्या है, सोनभद्र, ये आपका ललितपुर है। और जितने भी विकसित हैं राज्य जो है सब पश्चिम की ओर है, इधर बढ़ेंगे पूरब की ओर, इधर बढ़ेंगे पश्चिम। जैसे जैसे आप पूरब की ओर जाएंगे गरीब राज्य मिलेंगे, जिनकी जो समृद्धशाली ज्यादा नहीं है, पहले टाइम में था बिहार वगैरह, लेकिन अब पश्चिमी देशों में ज्यादा समृद्धि है, धन है ज्यादा, विकसित भी है। आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि इसमें आपका दिया गया क्रॉस का चिन्ह, गौर से देखें, क्रॉस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो पहला क्रॉस का चिन्ह लगा है, इस प्रकार क्रॉस का चिन्ह लगा है, फिर ये सेकंड लगा हुआ है क्रॉस का चिन्ह, आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट एंड सेकंड, ये क्रॉस का चिन्ह। अच्छा, गुजरात में भी दो लगे हैं क्रॉस के चिन्ह, 1 और 2,
लगे ना। और कहीं शायद आपको नहीं दिख रहे होंगे क्रॉस के चिन्ह, 1 2 3 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रॉस के चिन्ह। ये जो आपका एरिया है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, गोरखपुर। क्या कहते हैं, गोरखपुर। गोरखपुर में एक घटना हुई थी, आपको मालूम है, गोरखपुर में जब गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे और यहाँ से कौन लोग गुजर रहे थे, कांग्रेस के सदस्य लोग गुजर रहे थे, मेंबर्स। तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने उनका बहिष्कार किया, उन्हें रोका, लाठीचार्ज की। तो क्या हुआ, उन्होंने आवेश में आके जो गरम दल के लोग शामिल थे उन्होंने क्या किया, उन पुलिस कर्मियों के, अंग्रेज के पुलिस कर्मियों को एक साथ जेल में यानी थाने में ही बंद किया और उसमें आग लगा दी, जिससे क्या हुआ, हिंसा उत्पन्न हो गई। गांधी जी नहीं चाहते थे और गांधी जी ने इसके बाद ही क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। तो आपको मालूम है असहयोग आंदोलन कब बंद हुआ, 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन बंद हुआ। और घटना कौन सी हुई थी, गोरखपुर में हुई थी, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उस घटना का नाम, जगह का नाम क्या था, चौरी चौरा। चौरी चौरा, उस घटना का नाम क्या है, चौरी चौरा कांड उसको कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन बंद हो गया था, क्योंकि यहाँ पर दुखी हो गए थे गांधी जी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे हिंसा हो। तो ये घटना हुई थी गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। आप देखेंगे सेकंड आपका जो पॉइंट दिया गया, ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, सेकंड पॉइंट, इसको बोलेंगे चंपारण। ये बिहार में है, चंपारण। चंपारण, चंपारण में क्या था, नील की खेती करते थे बटाईदार जो किसान थे, नील की खेती करते थे। अंग्रेज लोग उनसे नील की खेती करवाते थे। बीच में टैक्स लेने के लिए कौन शामिल था, बीच में शामिल था जमींदार लोग। वो अंग्रेजों, वो भारतीयों को, अपने ही लोगों को प्रताड़ित करते थे, उनसे तरह तरह से धन हटते थे और अंग्रेज लोगों की बात मानते थे। तो क्या हुआ, एक बार जब जर्मनी में नील की खेती होने लगी तो अंग्रेजों ने सोचा कि अब भारतीयों से हम नील की खेती क्यों करवाएं, यहाँ की महंगी पड़ेगी, वहां संश्लेषित थी। तो इन्होंने कहा चलो हम नील की खेती से आजादी दिलाएंगे, लेकिन बदले में हमें कुछ मुआवजा चाहिए। इसमें क्या हुआ, किसान लोग बड़े नाराज हो गए। उसमें से राजकुमार शुक्ला नाम का चंपारण का व्यक्ति था, वो गांधी से मिला। गांधी जी ने 1917 में, 1917, इसमें डेट पूछी जाती है, 1917 में गांधी जी ने चंपारण में नील की खेती का क्या आंदोलन लड़ा और इसमें ये विजयी हो गए। और जब ये विजयी तो इन्होंने बहुत भीड़ देखी अपने लिए, क्योंकि 1915 में तो भारत आए थे अफ्रीका से। तो जब उन्होंने देखा कि मेरे सामने, मेरे साथ इतने लोग खड़े हैं, अर्थात मैं भारत देश को आजाद करा सकता हूं। और गांधी जी इस आंदोलन में हार जाते तो गांधी जी की हिम्मत नहीं पड़ती भारत को आजादी दिलाने का। अर्थात ये फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बना। गांधी जी की हिम्मत कहां से बढ़ी, 1917 ईस्वी में चंपारण में। तो चंपारण में क्या हुआ, नील की खेती का आंदोलन था। नील की खेती, नील की खेती करवा रहे थे अंग्रेज लोग जबरदस्ती। और कितने भाग पे करवा रहे थे, जैसे 100% भूमि आपकी तो उसके 15% भाग पर वो जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे। लेकिन जब यूरोप में हो गई संश्लेषित नील तो यहाँ की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें विवाद हुआ 1917 में। और ये मैंने गोरखपुर की जो घटना बताई, ये कब बताई, 1922 में। कब बताई, 1922 में यह घटना हुई और ये कौन सा असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। गोरखपुर की घटना कहाँ, गोरखपुर कहाँ, उत्तर प्रदेश में, चौरी चौरा। चौरी चौरा, चौरी चौरी नहीं, चौरी चौरा की घटना कही जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा। ये तो होगा, ये दिया गया अहमदाबाद, गुजरात में ये अहमदाबाद है। मैंने जो पॉइंट रखा है इसको आप गांधीनगर, गांधीनगर जो आपकी राजधानी ये है, ये है गांधीनगर और ये अहमदाबाद मैंने बना रखा है। अहमदाबाद के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो ये खेड़ा पड़ता है। क्या पड़ता है, खेड़ा। खेड़ा में भी मजदूरों का आंदोलन था। किसका था, ये गुजरात में पड़ता है, मजदूरों का आंदोलन था। गांधी जी इसमें भी विजयी हुए। अच्छा, अहमदाबाद में भी सूती मिल का कारखाना किया था ना। अहमदाबाद में क्या किया था, ये जो अहमदाबाद है यहाँ भी हमें क्या लगाना चाहिए, क्रॉस का चिन्ह लगाना चाहिए। तो ये लगाना चाहिए पहले अहमदाबाद। तो यहाँ खेड़ा नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, अहमदाबाद। अहमदाबाद, यहाँ सूती वस्त्र मिल मजदूर थे, उन्होंने हड़ताल किया था क्योंकि अंग्रेज लोग उनका पेमेंट नहीं बढ़ा रहे थे, यानी कम दाम दे रहे थे और काम करवा रहे थे। तो गांधी जी ने उनका साथ दिया। अहमदाबाद में सूती वस्त्र वाला मजदूर जो थे उन्होंने आंदोलन किया और गांधी जी ने कहा कि भाई काम ज्यादा करवा रहे तो ज्यादा पैसा चाहिए उनको, ऐसा थोड़ी काम ज्यादा करो पैसे कम दो। इसलिए उन्होंने साथ दिया था गांधी ने। अहमदाबाद वाला सूती वस्त्र मिल वाला मजदूरों का भी आंदोलन उन्होंने जीता। इसके बाद खेड़ा में हुआ, खेड़ा में किसानों पे अतिरिक्त कर लिया जा रहा था खेड़ा में, और अकाल पड़ा हुआ। तो बताओ किसान कहां से टैक्स थे और टैक्स ले रहे थे। यहाँ खेड़ा में भी गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन जीत गए। खेड़ा में भी गांधी जी क्या जीत गए,
आंदोलन जीत गए। अब ये तीसरा क्रॉस का चिन्ह क्यों लगा? ये तीसरा क्रॉस का चिन्ह लगा, ये दांडी यात्रा, गांधी जी ने साबरमती से दांडी यात्रा, ये जो तीसरा आपको क्रॉस दिख रहा है ये दांडी यात्रा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने दांडी यात्रा जब की थी बहुत ही कम लोग थे कांग्रेस के सदस्य, लेकिन जब गांधी जी दांडी पहुंचे, तीसरा पॉइंट जो आपका, जब यहाँ दांडी पहुंचे और यहाँ पर नमक का कानून का जो था, उन्होंने अंग्रेज लोग इन पे भी टैक्स ले रहे थे, नमक पे। भाई नमक पे भी हमसे टैक्स लोगे, हमारा अरब सागर, हमारी भूमि, हमसे नमक पे भी ले रहे हो। तो गांधी ने कहा भाई गलत बात है, नमक पे आप हमसे टैक्स नहीं लेंगे। और गांधी जी ने सिर्फ नमक को हाथ लगाया था और कह दिया अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो हम सबने अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया। और गांधी जी ने यहीं दांडी में सबने अवज्ञा आंदोलन चालू किया था। अंग्रेजों के पैर उखड़ गए थे इसी आंदोलन से। ठीक है, इरविन समझौता भी हुआ था, लेकिन गांधी जी इरविन समझौता में कुछ शर्तें मानेंगे तो कुछ नहीं मानेंगे, इसलिए उन्होंने क्या चालू किया, सबने अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, दांडी, बहुत बार पूछा गया है दांडी, दांडी जगह का उल्लेख करिए, दांडी कहाँ है, गुजरात में, दर्शाओ। तो दांडी गांधी जी ने यात्रा की थी। ठीक है, तो आपने देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यात्राएं हैं, जो घटनाएं हैं, मैंने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद आपको और घटना आपको मालूम होगी, एक घटना हुई थी क्या, जलियांवाला बाग कांड, जिसकी वजह से देश में त्राही त्राही फैल गई थी। वो कहाँ हुई थी आपको बताया था, पंजाब के अमृतसर में। कहाँ थी, अमृतसर में। कौन सी घटना थी, जलियांवाला बाग कांड, जिसमें कई पंजाबियों को मार डाला गया था जनरल डायर के द्वारा, जो बहुत ही ज्यादा दुखद घटना थी। यहाँ पर वैसाखी का मेला था और उस दिन जनरल डायर ने क्या था, वो एक बड़ा सा जगह थी, जलियांवाला एक बाग था, वहां पर एक ही गेट था, वहां पर गेट पे खड़े हो गई अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर, वहां सभी पुलिस कर्मियों से कह दिया लगातार गोली चलाओ। तो काफी लोगों ने कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश, लेकिन कुआं बहुत गहरा था, उसमें भी लोग, तभी उसको बोला जाता शहीद कुआं। तो जलियांवाला बाग कांड की दुर्घटना कहाँ हुई थी, ये दुर्घटना हुई थी जलियांवाला कांड की, कहाँ, पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, तो आधा पंजाब भारत में और आधा पंजाब पाकिस्तान में, जिसका नाम हो गया लाहौर। क्या हो गया, लाहौर। लाहौर में ईसाइयों का, सिख लोगों का एक धर्म स्थान है, पवित्र स्थल है, जिसको आप कहते हैं गुरु ननकाना साहिब। गुरु नानक जो थे, गुरु ननकाना साहिब यहीं के थे। ठीक है, तो गुरु ननकाना साहिब अगर पूछा है तो लाहौर बता देना, क्योंकि आधा पंजाब भारत में और आधा पंजाब बट के चला गया पाकिस्तान में। तो आपने देखा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। एंड अब देखता हूं मैं आपके लिए आगे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जितने भी मैं बता रहा हूं, आप इस बात का बिल्कुल भरोसा रखें, विश्वास रखें कि आपके 100% इन्हीं में से आने हैं। बस आप तैयारी करते रहिए, डटे रहिए, हार मत मानिए, क्योंकि ये कोई बात ज्यादा टफ नहीं है। ये बताओ, लोगों ने अपना नाम कमाने के लिए कितनी मेहनत की, ठीक है, अपनी लाइफ बनाने के लिए कितनी मेहनत की, बताओ। संतोष यादव नाम की लड़की एक थी, ठीक है, उसने कितनी मेहनत की, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई और 2 बार चढ़ गई, बताओ। तो आपको तो कहीं चढ़ना उतरना भी नहीं है, आपको क्या रजाई में बैठ जाना है, अपनी कॉपी किताब उठा लेना है और बस शांति से एकांत में आप बैठ के बस 2-3 बार, अगर नहीं याद करने का मन है तो फिर भी पढ़ो, बोलो, बस बोलो, चिल्ला चिल्ला के, गेट बंद कर लो अपने और चिल्ला चिल्ला के बोलो। अब इसके बाद जब थक जाओ तो लिखना शुरू कर दो, 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा पूरी तरह से। और पता, माँ बाप को भी अच्छा लगेगा कि बेटा हमारा जो है, हमारी मेहनत, जो हम मेहनत से पैसा कमा रहे हैं उसका सही यूज कर रहा है। माँ बाप आपके लिए सब कुछ करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, माँ बाप आपके लिए सब कुछ करते हैं, आप बदले में क्या कर रहे हैं, मात्र आपसे यही तो वो कह रहे हैं आप पढ़ाई करो। तो पढ़ाई क्यों करवा रहे, क्या उन्हें कुछ मिलने वाला है? अरे इसलिए उन्हें लगेगा कि हमारी जो संतान है सफल हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जब आप अच्छी जॉब पाएंगे मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा, इसी प्रकार उनको भी अच्छा लगेगा बहुत ज्यादा। तो सिर्फ इसलिए और कुछ नहीं। तो आप पढ़ सकते हैं, आप में है, आप कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम सर बहुत ही कमजोर रहे, हम भूल जाते हैं। भूलने की वजह आपके न्यूरॉन जो है एक दिन में काम नहीं करेंगे, आपको वही काम ठीक उसी समय पे लगभग 10 दिन तक करना है। ब्रेन की जो न्यूरॉन है आपकी बात मानने लगेंगे और आपको वो चीज लर्न होने लगी, लेकिन 11वें दिन से होगी। लेकिन अब सोचो, अगर 11वें दिन, मैंने क्यों कहा, क्योंकि आप आधा घंटा 15 मिनट पढ़ेंगे, लेकिन अब एग्जाम टाइम आप 4-4 घंटे पढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपका दूसरे या तीसरे दिन ये न्यूरॉन आपकी बात मानने लगेंगे। तो अभी आपके पास टाइम है, आप मेहनत कर सकते हैं, बहुत अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे, आपको मैंने ज्यादातर जानकारी दे दी है। तो मैंने आपको बता दिया, आपको किसके बारे में बताया, मैंने बताया आपको कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। मैंने आपको प्रमुख घटनाएं जो हुई गांधी जी के साथ, चौरी चौरा घटना, खेड़ा, चंपारण, ये वाली भी घटना आपको बता दी। मैंने डैम्स भी बता दिए,
और डैम्स के बाद मैंने पिछले वीडियो आपको नदियाँ भी बताई थी, ये चीज़ें बताई थी। अब जो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें आपकी होगी भारतीय मिट्टी, और मिट्टी होगी तो मिट्टी के साथ साथ आपको कुछ नदियाँ भी बतानी पड़ेंगी। मिट्टी होगी और मिट्टी होगी तो फसलें होंगी, और फसलें होंगी तो आप जानते हैं और भी खनिज होंगे। तो इस प्रकार मैं आपके उद्योग भी उसी में बताऊंगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपका, मैं उसमें आपको और भी सारी चीज़ें बता, अर्थात ये वाला जो मैंने वीडियो है थोड़ा कम समय का बनाया, मुझे पता है बच्चे थक जाते हैं। और अब की बार डोंट वरी, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, मुझे पता आप थक जाते हैं, तो इसके लिए मैंने सोचा, बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप तो सिंगिंग भी कर लेते हैं, तो सिंगिंग क्या अपना मनोरंजन एंटरटेनमेंट, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक दो लाइनें हमेशा सॉन्ग, कोई ना कोई सॉन्ग की बोल दिया करूंगा, जिससे आपका जो टेंशन है वो समाप्त हो जाएगा। आपकी स्माइल जो है मेरे लिए बहुत ही खास है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।